ऑर्डर मिल जाता है, ठीक ठाक ऑर्डर मिल जाता है, तो पैसे की जरूरत हो जाती है तो अप टू 5 लाख तक का सपोर्ट, मतलब 50,000 से 5 लाख तक का सपोर्ट के लिए उसको दिया है, किशोर रखा है, उससे थोड़ा सा मैच्योर एकदम से ऊपर। और 5 लाख से फिर मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है मुद्रा का। 5 लाख से 10 लाख जनरली आप देखेंगे किराना स्टोर वगैरह ये वो इन लोगों के वर्किंग कैपिटल या पैसे और लगाने होते हैं, काम बढ़ जाता है, खास कर त्योहारों में काफ़ी बढ़ जाता है, तो अब उतना ला नहीं पा रहे हैं, उतना सामान उठा नहीं पा रहे हैं, जनरली उन लोगों के लिए जो इनका 7-8 लाख का बिजनेस है, तो उन लोगों के लिए अप टू 10 लाख 5 लाख टू 10 लाख ये है तरुण, शिशु किशोर तरुण 3 कैटेगरी में, इन 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं। ये शिशु अप टू 50,000 to 5 लाख एंड तरुण। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा की जरूरत हो तो पीएमईजीपी कोई लोन नहीं है, सपोर्ट है। शिशु कवरिंग लोन पीएमईजीपी को पहले समझ लेते हैं। नीचे वाले ग्रुप बना पीएमईजीपी में पहले तरुण और शिशु किशोर पर उनको वापस करने का क्या वो मतलब कितने परसेंट रिपेमेंट तो वापस होगा। अब रेपो रेट है लेकिन 8.1%, 8.25, 8.5 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बिलो 9%। ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम तो 7 ईयर्स है, 7 ईयर से कम में भी आप उसको वापस कर सकते हैं और आप इस कैटेगरी से अगली कैटेगरी में आ सकते हैं। दैट विल बी योर सिविल। आपने एक बार लोन लिया, अगर आपने रिपेमेंट शेड्यूल दिया, तो रिपेमेंट अगर आपने कर दिया तो बैंक तो खुद ही आपके पीछे पड़ेगा। बैंक तो यार उनको तो टारगेट मिलता है एंड दे आर वेरी मच सेफ जो जिसका रिपेमेंट सही है। तो बैंक से रिश्ता बनाने के लिए भी कभी कभी लोन लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल विजिट टू द बैंक देयर आर 2 बॉक्सेस इन द सेम वन रिंग। वो अलग बैठा हुआ है कि भाई पब्लिक मनी है, मेरी नौकरी है, मैं इन पर कैसे भरोसा करूं, और मैं बैठा हुआ कि सरकार तो इतनी सारी योजनाएं चला रही है, इतनी सारी योजनाएं बोल रही है, रोज मुद्रा और इसकी बात हो रही है, मुझे लोन क्यों नहीं मिलेगा। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। उसे चाहिए इस बात का गारंटी या कंफर्ट कि आप लोन रिपेमेंट करने में सक्षम हैं। अब आप उसको कैसे ये एहसास दिलाएंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, योर बिजनेस प्लान और उसका प्रेजेंटेशन। सीए बना रहा है, मिडिल मैन है, मिडिल मैन जाके प्रोजेक्ट कर रहा है, कह रहा है, नहीं कर रहा है, वो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर आप परफेक्ट हैं और आपने वहाँ रखा कि दिस इज द इंटायर सिनेरियो, इसका ये मार्केट डिमांड, मैंने मार्केट एनालिसिस भी किया है, इतने लोग हैं, डाटा दीजिए, क्योंकि आपने खुद आपको उस बिजनेस को सेटअप करना है, तो आपने पूरा मार्केट सर्वे किया है, सारा वर्कआउट किया है कि यहाँ और कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लोगों का यहाँ परचेजिंग पावर है, कौन सेगमेंट हम कैटर कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसका क्या है, हम किस बिजनेस में हैं, इसका मशीनें क्या क्या अवेलेबल हैं, इंडिया मार्ट पर क्या अवेलेबल है, अमेजन पर क्या अवेलेबल है, और सदर में क्या अवेलेबल है, और किस फैक्ट्री फरीदाबाद में क्या अवेलेबल है, बेंगलोर में क्या अवेलेबिलिटी अभी तक है, ये मशीन्स हैं। मुझे इतना प्रोडक्शन और इतनी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी की मशीन चाहिए, जहाँ वो 75% यूटिलाइजेशन की है, तो मैं इतना बनाऊंगा। ब्रेक इवन में अरोड़ा जी ने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा कि भाई 1000 पेन अगर नहीं बनेगा ये तो आपको लॉस है। यहाँ आके आपका ब्रेक इवन 100 पीस बनाना है कि 1000 पीस बनाना है कि 900 पीस बनाना है। अब 1000 पीस आपने बना तो लिए, लेकिन 1000 पीस बिकेगा कहाँ? जब आप मार्केट में गए तो पता चला कि यहाँ तो ऑलरेडी इतना, इससे ज़्यादा पेन बन रही है, या यहाँ तो 500 की खपत है, तो यू हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट मार्केट। तो ये भी कंफर्म करना होगा, अदरवाइज आपको लेकर रोड पर खड़ा होना पड़ेगा, गाड़ी लगाए कहीं खड़ा पड़ा कि नहीं आप सेल किए तो आपका बिजनेस साइकिल ही नहीं चल रहा है। ये सारा एक्सरसाइज पहले ही, इसीलिए मैं कहा था कि बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग ऑल योर मैन पावर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारा का सारा, all your human resources and non-human resources, whether related to market, whether related to finance, whether related to machinery, whether related to raw material,
सारा का सारा एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में हो, और वो आप तैयार करेंगे, दैट विल बी योर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो वर्चुअली पूरा का पूरा बिजनेस आपका रन कर जाएगी। ये सब वही आप प्रेजेंट करेंगे, हिसाब नहीं। यहाँ तो कंजम्पशन का जो मेरा एनालिसिस है, ये मैं सर्वे करके ले आया हूँ। यहाँ तो 20,000 की खपत हो सकती है। मैं 20,000 का 10% से 20% में काउंट कर रहा हूँ, तो 2,000 तो पक्का जाएगा। मैं 80% कह रहा हूँ कि मेरा जो लीड है वो क्लोज नहीं होगा। अभी करते हैं ना LIC के भी लोग, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग, फाइनेंशियल सर्विस, दिन भर बैठ के फ़ोन लड़कियों से कराएंगे, खुद करेंगे, तो 100 फ़ोन करते हैं तो 5 क्लोज होता है। तो अब यहाँ पोटेंशियल है, ये मेरा का पूरा डाटा है कि यहाँ 20,000 की परचेज पावर है, और इसका मैं 20% मान के चल रहा हूँ, 10% मान के चल रहा हूँ। 20,000 का तो खाली 4,000 हो जाएगा, 10% है तो 2,000 तो मेरा यहाँ बिकना ही बिकना है, दैट इज एश्योर्ड। सो आपका रिपेमेंट इसमें से मैंने बनाया हुआ है, पूरे बिजनेस प्लान मैंने दिखाया कैसे आपका रिपेमेंट करूँगा, कितना मेरा बचेगा और किस तरह से मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाऊँगा। एनीवे, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये पहले जो MSME का डेफिनेशन था उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख तक, माइक्रो एंटरप्राइज के 25 लाख से ऊपर हो तो स्मॉल में चला, तो माइक्रो के लिए ही ये सपोर्ट ये मिलता है। ये मिला पुरानी स्कीम है, काफ़ी इसको रिवाइज किया गया। और सर्विस सेक्टर का तब अपर लिमिट था 10 लाख, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हमने बताया ना कि प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, अब 2 चीज़ें हो गई कि दोनों इतने के दायरे में होनी चाहिए। पहले सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी की बात है, प्लांट एंड मशीनरी पर ही कैटेगरी, और सर्विस सेक्टर में इक्विपमेंट्स, कितने का इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट नेचुरली सर्विस सेक्टर में कम लगेगा, तो 10 लाख तक ही था कि 10 लाख के नीचे माइक्रो, 10 लाख से ऊपर चला गया तो माइक्रो के दायरे से निकल गया, और 25 लाख तक अगर इनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है तो ये माइक्रो है। अदरवाइज तो उसी को अब डबल कर दिया गया, जब ये डिफिनीशन चेंज हुआ तो 50 लाख कर दिया गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और 20 लाख कर दिया गया सर्विस सेक्टर। तो अप टू 50 लाख में दोनों लिखा हुआ है, 50 या 20 यहाँ तक अप टू है, यहाँ तक या इससे कम आप जो चाहें, 40 लाख लेना चाहें, 30 लाख लेना चाहें। अब इसमें इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के मेल को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरीज है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वीमेन, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन, हिली एरियाज, ये सारे स्पेशल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी की मेल को छोड़कर, ये जनरल कैटेगरी है, वीमेन उसमें चली जाएंगी, जनरल की भी वीमेन उसमें जाएंगी। ये मैंने 10% आपका मार्जिन बनी, आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी 50 लाख का आप लोन ले रहे हैं तो 5 लाख आपको लगना पड़ेगा, 45 लाख का मिलेगा, लेकिन सब्सिडी 50 लाख को मिलेगी, पूरे मिलेगी, ये फायदा है आपके 5 लाख वाले पर भी मिलेगी। और बाकी लोगों को 5% यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख अपना कंट्रीब्यूशन, 47.5 लाख आपको लोन सपोर्ट होगा, बैंक के द्वारा लोन होगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप बैंक जाएंगे, आप डायरेक्ट बैंक जो जा रहे हैं, अब आप इस स्कीम के थ्रू, ये स्कीम से अगर आप अप्रूव हो गया तो अप्रूव होकर बैंक चला जाएगा जिस बैंक में आप चाहते हैं। अब वहां से आपका फाइनेंस होगा और सरकार आपके उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। रूरल एरिया अगर है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, आप स्पेशल कैटेगरी के दायरे में हैं तो 35% सब्सिडी, तो 50 लाख लोन आपने लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, 35% सब्सिडी, मतलब आपको 12.5 लाख सरकार से आ जाएगा। 37,50,000 आपको बैंक को वापस करने हैं विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बैंक वाला जो रहेगा वही रहेगा, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, 12% आप मान के चलें तो वो वही रहेगा, वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन 12.5 लाख सरकार आपको प्रोत्साहन के लिए, और वो भी एक शर्त और सरकार ने कर दी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पहले
एक गेम चल रहा था। मैं वो लोन 10 लाख मैंने लोन लिया इसमें बैंक से मिलकर, टाउट्स थे बीच में। अब मैंने जब 35% मुझे सब्सिडी है तो मुझे 6.5 लाख ही वापस करने हैं। 3.5 लाख तो मेरा सब्सिडी आ जाएगा। 6 महीने मैंने ठीक से रिपेमेंट दिया और 6 महीने बाद मेरी सब्सिडी आ गई, तो मैंने तो भी 6.5 लाख वापस कर दिया उसका। कुछ मेरा इंटरेस्ट गया, सब्सिडी आ गई, तो 2-2.5 लाख का बंदरबाट हो गया। तो इसलिए सरकार ने फिर इस पर मुहर लगाई कि ना 3 साल तक लगातार जिसका रिपेमेंट बिल्कुल सही रहेगा तो हम सब्सिडी लॉकिंग पीरियड दे दिया ताकि लोग चलाएं। क्योंकि 6 महीने और 1 साल के अंदर ही आपने लोन लिया, आपने कुछ किया नहीं, ग्रो हुआ नहीं, उससे आपने पहले कहीं और बैंक में फिक्स कर दिया या कुछ भी कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया और रिपेमेंट देते रहे। जब सब्सिडी आ गई तो पूरा लोन उठाना बंद कर दिया। तो इस तरह के भी केसेस बहुत सारे लोग दिमाग लगाते रहते हैं। एनीवे, ये मतलब ऑथेंटिक चीज़ नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, गवर्नमेंट पे